श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आपके और हमारे बीच में ये माइक है और ये माइक अपने आप में जड़ है। चाहे इसके उसको फूलों की माला पहना दो या उसके ऊपर में पैर रख करके चले जाओ, जड़ को मान अपमान इत्यादि नहीं होता। अब यही माइक जब बिजली के साथ संपर्क में आता है तो ये मानो सचेत हो गया और उसके बाद जब हम यहाँ से बोल रहे तो कल्पना करो ये माइक को ये लगने लगा कि मैं प्रवचन दे रहा हूं और ये लोग सुन रहे हैं, तो क्या होगा? वही आपकी हमारी स्थिति है। परमात्मा के जगह में मैं हूं और माइक के जगह में हम सभी हैं। असल में प्रकृति जड़ है, सभी जगत के विषय जड़ है, हमारा देह जड़ है, प्राण जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, क्योंकि प्रकृति है। अब जैसे ये बिजली को हमने माइक के जगह में सोचा, आज माइक नहीं है तो कोई बात नहीं, टेबल को लगा देते हैं बिजली, वहां से बोलेंगे तो काम होगा। इसी प्रकार से परमात्मा तो सब जगह है। स्थूल देह के साथ भी परमात्मा है, प्राणों के साथ भी है, मन के साथ भी है, बुद्धि के साथ भी है। लेकिन परमात्मा की अभिव्यक्ति चेतना के रूप में जहाँ होती है और वो चेतना जहाँ मन के रूप में प्रकट होती है वहाँ सचेत हो जाता है। इसलिए शब्द क्या है? सचेत। जहाँ चेतना अभिव्यक्त होती है उसको सचेत कहते हैं। तो पहले अचेत है, जड़ है, परमात्मा के साथ संपर्क आ गया माने प्रभु का उसमें प्रतिबिंब पड़ा और वो प्रतिबिंब पड़ने के कारण वो अब देह जो है मानो सचेत हो गया। सचेत होने के बाद ये मैं का जन्म होता है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। यही हमारे सबकी कहानी है। यदि माइक के पीछे से बिजली हटा दो तो कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से ये देह के साथ तादात्म्य में नहीं है तो कुछ नहीं होता। जहां तादात्म्य में हो गया, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, इसको यदि स्पष्ट रूप से समझ ले तो ये समझ में आएगा, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा अभविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बिजली निर्माण नहीं हुई, बिजली है। एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ग्रॉसिफाइड इज मैटर, मैटर डिसइंटीग्रेटेड इज एनर्जी। देखो, प्रकृति और पुरुष इनका अखंड, इनकी अखंड सत्ता है। तो यह जो हमारा स्वरूप है शुद्ध सच्चिदानंद, न जायते न म्रियते,
अब जन्म मरण किसका होता है? देह का। हमको अपने जन्म मरण का अनुभव नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा अभविता वा न भूयः। और ये भी ऐसे नहीं कि ये निर्माण हुआ फिर नष्ट हो गया, ये भी नहीं होता। फिर क्या है? अजहा। अजहा माने जिसका जन्म नहीं हुआ। नित्य। जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु भी नहीं होगा। जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत होता है। इसीलिए कोई भी कर्म आप ले लो, वो प्रारंभ होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जहाँ प्रारंभ और अंत है वह संसार है। जहाँ प्रारंभ भी नहीं अंत भी नहीं, वो तत्व है अजो नित्य। अब एक एक शब्द को अपने में घटाओ। तो नित्य माने हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। तो अभी तक हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आएगा, तो देह मरने के बाद हमारा अभाव हो गया, ये कैसे कहेंगे? नित्य। और इसीलिए शाश्वतः। शाश्वतः माने पहले जैसा था वैसा ही बाद में ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। तो ना आदि है, ना प्रारंभ है, ना विकार है, और इसीलिए ना किसी संस्कार की जरूरत है, और जिसका कोई अंत नहीं, और अल्टीमेटली जिसका अभाव नहीं। इसीलिए पुराण, पुरा अपि नवा, बहुत पुराना है परमात्मा फिर भी नया है। माने इसमें कोई विकार नहीं आते। और इसीलिए शरीर ये हन्यमाने न हन्यते। जब शरीर नष्ट होता है तो हमको कुछ नहीं होता। अब यहाँ एक सिद्धांत समझ लो। जितने भी विषय हमारे शास्त्रों में लेते हैं डिस्कस करने के लिए, कौन से विषय है? एक तो दुनिया, जगत क्या है। सृष्टि के निर्मिति के कम से कम 8-10 सिद्धांत भिन्न भिन्न उपनिषदों में बताए हैं। एक जगह बताते हैं सृष्टि क्रम से निर्मित हुई। तस्मात् आत्मनः आकाश सम्भूतः, आकाशात् वायु, वायोर अग्नि, अग्निर आपः, अभ्या पृथ्वी, पृथिव्यो औषधया, औषधिभ्या अन्नम, अन्नात् पुरुषः। सीक्वेंस बताया, ऐसी सृष्टि निर्माण होती। कई जगह बताते हैं सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये थी। उसने इच्छा करी, चलो या अकेले बोर हो गए, चलो शादी कर लेते हैं, अनेक हो गया। कई जगह होता है कि स ईक्षत, उसने संकल्प किया और सृष्टि निर्माण हो गई। तो इतने सारे जो सृष्टि के बारे में, निर्मित के बारे में सिद्धांत आते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? इसलिए ये बात हमने आपको कही है, शास्त्रों का अध्ययन करते समय हमको तात्पर्य निर्णय करना चाहिए। यदि तात्पर्य निर्णय नहीं होगा तो हम केवल कल्पना के साम्राज्य में ही भटकते रहेंगे और झगड़ा करते रहेंगे। और तात्पर्य निर्णय बताते हैं अनेक प्रकार की, कुछ कहानी इत्यादि मार्ग प्रकार से। जैसे हमने बताया उस बुढ़ाऊ का कि एक मछली गई समुद्र के कुएं में, और वो समझ नहीं पाई। फिर वहाँ का मेंढक गया समुद्र में, वो भी नहीं समझ पाया। मछली ये नहीं समझ पाई कि इसको कैसे बताऊं। और जब वो समुद्र में गया तो वो भी नहीं समझ पाया कि कैसे बताऊं। समझना क्या है? जब हम छोटे दायरे में फंसे हैं तो अनंत की कल्पना तक नहीं कर सकते। अब ये कहानी से ये सिद्धांत बताया जिसको कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी। इसी प्रकार से जितने भी सिद्धांत, जितनी भी बातें शास्त्रों में आती है, तो उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, किस लिए बताया, जगत के निर्मिति का प्रसंग। उसी प्रकार से यह जो जीव इत्यादि है, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक, जन्म मृत्यु, ये किस लिए बताया है?
इसका हम चिंतन नहीं करते हैं ना, इसीलिए सुबह से उठ करके परेशान रहते हैं। कितनी महत्व की बात है। और ये जो कर्मकांडी होते हैं ना, उसमें तो इतना आदमी परेशान हो जाता है। गंगा जी में नहाने जाएंगे, नहाने के बाद जो तौलिया होता है ना, उसको पहले गंगा जी में डुबो करके उसको पवित्र कर लेंगे, उसको निचोड़ेंगे और वो गीले तौलिए से अपने शरीर को सुखाएंगे। अब क्या सिद्ध करना चाहते हो आप? इधर का हाथ लगाया, अच्छा इसका अब मैं 1 महीने तक खाना नहीं खाऊंगा। अरे क्योंकि हाथ लगाया, क्या लात लगाए? इस चीजों में हम इतने फंस जाते हैं क्योंकि तात्पर्य निर्णय नहीं है। इसी प्रकार से भगवान का जो नाम लेते हैं, तात्पर्य क्या, किस लिए? इसलिए कि हमारे मन में जो अनवरत विचारों का प्रवाह है, उस प्रवाह को रोकने के लिए बताते हैं भगवान का नाम लेना। जैसे बढ़िया रास्ता हो, स्ट्रेट एकदम, जैसे अपने भारत का समृद्धि मार्ग, हम अभी उसमें जाके आए, बहुत ही सुंदर है, माइल्स टुगेदर स्ट्रेट, और कोई अगल बगल में कुछ नहीं है, तो कोई जानवर, पशु पक्षी, मनुष्य कोई नहीं आ सकता। इतना सुंदर सुंदर मार्ग है। अब बढ़िया मार्ग हो और गाड़ी चला रहे हो तो आदमी भूल जाता है कि हम ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं, और फिर उसमें झपकी आ जाती है, तो ठोक दिया कहीं। तो फिर क्या करते हैं, उस रोड पर स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं, तो जा रहे हैं, खड़खड़ कर, फिर जग गए। यदि ये बात समझ में आ गई हो, इसी प्रकार से ये मन के प्रवाह के द्वारा, विचारों के प्रवाह के द्वारा हम दौड़ रहे हैं, ऐसे रोकना है। तो कैसे? बीच में स्पीड ब्रेकर डाल दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विचारों का प्रवाह टूट गया, आप शांत हो गए। इसी प्रकार से जीव कौन है, क्या तात्पर्य है, क्या जीव है ये सत्य करने के लिए कहा है? के लिए संतो, ये जो शास्त्र का सिद्धांत है ना, इसलिए उपनिषद स्पष्ट कहती है, तद विज्ञानार्थम गुरु में वाविगच्छेत समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। और हम जाते भी हैं गुरु महाराज के पास, सीखते भी हैं, लेकिन अपनी मनवाते हैं। एक सिद्धांत समझ लेना, वी शुड बिलोंग टू द गॉड, डोंट बी पजेसिव ऑफ हिम। बिलोंग टू द सोसाइटी, डोंट बी पजेसिव ऑफ द सोसाइटी। Possession is burden, belonging is freedom. ये गुरु चेले जो होते हैं ना, ये चेले लोग गुरु को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, लेकिन गुरु पब्लिक प्रॉपर्टी है, शिष्य की नहीं है। और इसीलिए ये शिष्यों के कारण महात्मा लोग इतने दुखी होते हैं, वो पुलिस के कारण नहीं होते। दे बिकम पजेसिव। देखो संतो, अध्यात्म का अध्ययन करना माने ये सीखना है कि कहीं हम फंस तो नहीं रहे हैं। तो ये बताते हैं, जो अर्जुन की प्रश्न मालिका थी, उसको बताते बताते भगवान यहाँ तक आ गए कि देखो भैया, तुम जो सोचते हो कि इसको मारेंगे, वो मरेंगे, ये पैदा होंगे, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा अभविता वा न भूयः। ये अपना स्वरूप है, अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः। अब ये शब्द नहीं है, इसका अनुभव आना चाहिए। शब्दों के प्रभाव से ही अनुभव आता है। शब्दों का अर्थ प्रभाव नहीं हुआ तो वो केवल नॉइस है।
तो अजहा, अजन्मा, अयम आत्मा अजन्मा, यह आत्मा अजन्मा है। अब कितना सा छोटा सा शब्द अज, अज माने बकरी? नहीं यार, वो नहीं। अज माने जिसका जन्म नहीं हुआ। अब अपने पर शुरू हो जाओ। एक एक शब्द केवल अपने स्वरूप को लखाने के लिए होता है। जैसे कहीं चले जाओ किसी शहर में, वहां खंबा है, वहां एक बोर्ड होता है, काशी विश्वनाथ मंदिर, एरो। तो हम खंबे के बाद उसी को पकड़ के रखे, क्या? काशी विश्वनाथ मंदिर। अरे यार, ये एरो मार के चलते रहो। अच्छा, चलना भी पड़ेगा। हमने सोचा मिल गए यहाँ। ये जो शब्द है ना शास्त्रों के, दे आर एरो मार्क्स। तो क्या एरो मार्क्स है? अजहा, यह आत्मा अजन्मा है। अब उसका चिंतन शुरू करो। अजन्मा माने क्या? जिसका जन्म नहीं होता। अब देखो, अपना जन्म हुआ क्या? हम भगवान के अनुभव की बात करते हैं। एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी, आपको भगवान का अनुभव हुआ क्या? तो मैंने कहा, हुआ या नहीं हुआ, इसको तुम किस प्रकार से स्वीकार करोगे? मैंने कहा हुआ है। तो मेरे कहने पर विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। और मैंने कहा नहीं हुआ है, उससे तुमको क्या मतलब है? ओ, अजहा, और यदि हुआ है तो कैसे बताएंगे? जितना विषय सूक्ष्म होता है, उतनी हमारी वाणी काम नहीं करती। तो पृथ्वी का कितना वो आप शुरू कर सकते लिखना, पानी में कम होगा, अग्नि में कम होगा, वायु में कम होगा। आकाश का वर्णन करो तो क्या करोगे? सब निगेशन। इसको आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं, आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं, माने सब नकारात्मक ही तो होगा। इसीलिए अजो नित्य। और जब किसी के प्रति प्रेम होता है, वो उससे भी सूक्ष्म होता है। तो कई बार छोटे बच्चे हमको लिखते हैं, स्वामी जी आई लव यू, ये उसका कहना है। तो वो कैसे कहते हैं? एल ओ ओ ओ ओ ओ, दो तीन लाइन में ओ, आखिर में वी ई और यू। तो कहने का तात्पर्य क्या है? आई लव यू। अरे व्हाट इज दिस डम? एज मच द टॉपिक बिकम्स सटलर, लैंग्वेज बिकम्स इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आगे भगवान कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। यहाँ जो भी कोई हो, अब देखो इसमें यह शब्द का तात्पर्य है जो भी कोई हो, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई, जो भी हो। यहाँ यहाँ एनम अविनाशिनम नित्यम वेद, जिसने यह अविनाशी और नित्य तत्व को जाना है। कैसे है? अजम अव्ययम तत्वम। और यह ज्ञान कैसा है? ध्यान से सुनना। जिस ज्ञान में जानना और होना एक होता है, वह परमात्मा है। जिस ज्ञान में जानना और होना अलग अलग होता है, वह मन है। ये माउस है, इसको मैं जानता हूं कि मैं माउस नहीं हूं। तो जिस ज्ञान में अनात्म भाव का निर्माण होता है, ये मनीराम का दुकान है। और जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण नहीं होता, इसीलिए यहाँ एनम अजम अव्ययम अविनाशिनम नित्यम वेद, ये इसका अन्वय हो गया। तो जो भी कोई व्यक्ति हो, साधक हो,
जिसने इस तत्व को, जो अज है, अव्यय है, जिसका ना जन्म हुआ, जिसका ना अंत होता है, ऐसा अविनाशिनम नित्यम वेद सपुरुषः, ऐसा व्यक्ति कथम घातयति हंतिकम, वो किसका नुकसान कैसा करेगा, किसको मारेगा? सब एक ही है ना। माने द्वैत की प्रतीति ये समस्या नहीं है। द्वैत की प्रतीति को सत्य मान करके उसके अनुसार चलना, ये समस्या है। देखो, यह बायां हाथ, ये दाहिना हाथ, दोनों को मैं जानता हूं, लेकिन कैसे जानता हूं? ये हाथ है और ये मैं हूं। हाथ नहीं कहता कि मैं हूं। देखो, तो जिसके प्रति हमारे अंतःकरण में आत्मभाव है, उसको लेकर के ना तो किसी का नाश करना है, ना किसी को परेशान करना है, क्योंकि सब एक ही तत्व है। वो संतो, पूरी की पूरी भगवत गीता यही बताते हैं कि हमारी समस्या यही है। हमने अपने आप को कुछ मान के रखा है कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं पति, मैं पत्नी, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, इसी में फंसे हैं। अब ये जो तत्व है, इसको लेकर के ये जो भगवत गीता का द्वितीय अध्याय का 22वां श्लोक है, ये बहुत पॉपुलर है और इसका अर्थ भी उतना ही पॉपुलर है, गलत प्रकार से। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका साधारण अर्थ क्या बताते हैं? जिस प्रकार से पुराने कपड़े पुराने हो जाते हैं तो मनुष्य दूसरे कपड़े धारण करता है, पहले कपड़े को निकाल देता है। उसी प्रकार से यह जब शरीर पुराना हो गया तो इसको निकाल देंगे, दूसरा शरीर पकड़ लेंगे। अब समझना क्या है, हम कपड़ों को धारण करते हैं तो हमारे कारण कपड़े हैं कि कपड़ों के कारण हम हैं? कपड़े हमने पहन लिए और चल पड़े। कपड़े चल रहे हैं क्या? हम चल रहे हैं। वार्डरोब में कोट पैंट लटका के रखे हैं, चल जाते हैं क्या? देखो, तो उनका आधार क्या है? वो हम है। आधार के सिवा आधेय का होना असंभव है। माने क्या? अनेक कपड़े आते हैं, हम निकाल देते हैं, हम जो कहते हैं, हम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार से जागृत अवस्था आके चली गई, क्या फर्क पड़ा? फिर स्वप्नावस्था आके चली गई, क्या फर्क पड़ा? सुषुप्ति आके चली गई, आए हो, क्या फर्क पड़ा? ओ, इसको ऐसा समझो, ये नहीं कि जो देह है, जो जीव है, वो ये कपड़े पुराने हो गए देह नाम के, इसका त्याग करके दूसरे कपड़े लेने के लिए दूसरे दुकान में गया, ये इसका अर्थ नहीं है। देखो, इसका अर्थ क्या है? हम अजन्मा, अविकारी, अनादि, ये हमारा स्वरूप है। तो ये स्वरूप किसको मिले, कैसा होगा? तो क्या है? अनादि आकाश है। क्या है? अविकारी आकाश है। क्या है? अनंत आकाश है। तो ये हमारा स्वरूप है। अब इस स्वरूप में अनेक देह आते हैं, जाते हैं। मनुष्य का देह आके चला गया, गधे का देह आके चला गया, पृथ्वी घूम रही है, आकाश को कुछ नहीं होता, पानी उछल रहा है, आकाश गिला नहीं होता, अग्नि भड़क गया है, आकाश जलता नहीं, तूफान चल रहा है, आकाश उठता नहीं। इसी प्रकार से इस एक ही तत्व में अनेक प्रकार की सृष्टियां चल रही है।
आकाश में एक बादल आया, बड़ा आवाज कर रहा था, घनघोर आवाज कर रहा था, और उसके बाद जोर से बारिश हो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो चला गया, बारिश भी चली गई, आकाश को कुछ हुआ क्या? फिर दूसरा बादल आया, बहुत जोर से आवाज हो रही थी, पानी नहीं गिरा, वो भी चला गया। फिर दोनों जाने के बाद घोर अंधकार। तो अंधकार होने से आकाश डर गया कि भूल गया कि मैं कौन हूं। तो यह पहला बरसने वाला बादल जागृत अवस्था, दूसरा आवाज करने वाला बादल सूक्ष्म देह, और तीसरा अंधकारमय ये कारण देह। ये तीन देह, तीन बादल है। पहला बादल देहात्म भाव, ये स्थूल जगत निर्माण हुआ। दूसरा बादल सूक्ष्म देहात्म भाव, जीव पाप पुण्य धर्म अधर्म ये निर्माण हुआ। तीसरा बादल घोर अंधकार आनंदमय कोश, मौज ही मौज है खर्राटे मारो। और फिर वही तमाकू वही चूना, फिर देहात्म भाव हो गया, फिर ये देह जगत सत्य होने लग गया। फिर यहाँ अपने रिश्ते नाते उपलब्धि अनुपलब्धि, फिर संसार शुरू हो गया थोड़े समय के लिए, फिर वो भी चला गया। फिर दूसरा सपना आया, पिछले सपने में हम राजा थे, इस सपने में हम भिखारी है, वो भी चला गया। कौन मरा? इसको कहते विपरीत भावना। हम देह के अंदर है और जगत बाहर है, ये सारा सार झूठ है। ये जितने भी बताने वाले हैं ना आपको, पाप पुण्य धर्म अधर्म, ये सब के सब हमारे दुश्मन हैं। कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, अपने स्वरूप में मस्त रहो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यदि ये इस श्लोक का वास्तविक अर्थ ग्रहण करो तो ये श्लोक अर्थ बताने वाले को ये कहने के लिए वाणी ही नहीं रहती। इसीलिए तुमने जो पाप किए हैं ना, उससे मुक्त होने के लिए पूजा करो, पोथी करो, दान धर्म करो, और वो मुझे दो। देखो संतो, इसीलिए स्पष्ट समझ लो, यदि आपकी वेदांत की निष्ठा है तो पाप पुण्य धर्म अधर्म इस सब से ऊपर उठ जाना है। नचिकेत का आह्वान करें, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। नचिकेत कहते हैं यमराज से कि हे भगवान, मुझे धर्म अधर्म के चक्कर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे आप पापी कहो महापापी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके मुंह में मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जो कहती हूँ। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। धर्मशास्त्र जब तक के देहात्म भाव है तभी तक लागू होता है। सुषुप्ति में कौन से धर्म के हैं हम? वहां हमको कौन सा जप करना है, कौन सी पूजा करनी है? कुछ नहीं। तो पहली साधना अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् का तात्पर्य है देहात्म भाव से निवृत्त होकर के जीना। यह अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। पूरा जीवन उसी में लग जाता है। इसी को लेकर के सन्यासियों का श्राद्ध नहीं होता, उनको जलाते नहीं, उनका पिंडदान नहीं होता, क्योंकि सन्यास दीक्षा क्या है? विरजा होम हो करके सन्यासी का श्राद्ध उसने स्वयं ही कर लिया है, और फिर उसको उसने अपने आप का ही पिंडदान किया है। अब किसको मारेंगे? तो कहने के लिए तो हम बाबा जी बनते हैं, लेकिन वही देहात्म भाव चला रहता है। ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये होना चाहिए वो होना, अरे राम राम राम।
देखो, पहली साधना नचिकेत के अनुसार अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, दूसरी अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्। फिर ये कार्य कारण में फंस जाते हैं, इसके कारण ये हो गया, उसके कारण वो हो गया, और जिंदगी उसी में चली जाती है। और तीसरी अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, पता नहीं अच्छा समय कब आएगा, ये ग्रह हमको बड़े परेशान कर रहे हैं, हमारे कुंडली में शनि राहु केतु तीनों के तीनों लग्न घर में आ गए हैं, तो उससे क्या वो परेशान हो रहे हैं, मैं जैसा क्या वैसा ही हूं। देखो, इन सब चीजों से अपने आप को बचाओ। इसके लिए ये भगवान ने मंत्र दिया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। एक मकान को तोड़ दिया, वहां दूसरा मकान बनाया, तो क्या वो आकाश ने पहले मकान का त्याग कर दिया, दूसरे मकान को पकड़ के रखा? चाहे मकान रहे ना रहे, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आकाश मकान के अंदर नहीं है। आकाश के अंदर मकान है। कितने मकान आके चले गए, क्या फर्क पड़ा आकाश को? कितने रूप रंग आके चले गए, क्या पड़ा फर्क पड़ा दृष्टि को? चिंतन करना है, बाकी कुछ नहीं करना। और ये केवल चिंतन के समय नहीं, जगत में सहज रहो, हमेशा आप रिलैक्स। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। गंगा गए तो गंगादास बनो, जमुना गए तो जमुनादास बनो, घर गए तो देवदास ही। यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। एनम, इसको दो प्रकार से समझे। इस आकाश को शस्त्राणि न छिन्दन्ति, तलवार इसको काट नहीं सकती। न एनम दहति पावकः, अग्नि इसको नहीं जला सकता। न चैनम क्लेदयन्ति आपः, पानी इसको गिला नहीं कर सकता। और न मारुतः शोषयति, और हवा इसको सुखा नहीं सकती। ये किस पर लागू होता है? आकाश पर। तो हमको यही साधना करनी है, जैसे आकाश का अनुभव है वैसे हमको रहना है। तो पहले नैनम चिंदंती शस्त्राणी, पृथ्वी से संबंधित जो चीजें हैं उसको लेकर के परेशान मत होना। माने स्थूल देह को लेके परेशान मत होना। नैनम दहती पावकः, पावक जो है, अग्नि जो है, वो अपने जठराग्नि का काम करता है, इसीलिए खाने को लेकर के परेशान मत होना। हमेशा वही एक ही चिंतन, खाने का, अरे राम राम। आप कल्पना करो, किसी का वजन 100 किलोग्राम है, उसकी जबान, उसका वजन कितना होगा? वजन 100 किलोग्राम आदमी का, जबान का वजन 10-15 किलो, 100 ग्राम भी नहीं होगा। और उस 10 ग्राम वाली जिह्वा में 9 प्रकार के रस चखने की क्षमता है। 9 प्रकार के रस। और ये जो जिह्वा है, ये 2 काम करती है, बोलने का और चखने का। तो ये 9 प्रकार के रस 50% टंग में होता है, तो कितना हो गया पूरे शरीर के अनुपात में ये टेस्ट बर्ड का साइज? 1/1 मिलियन। और वो इतना सा, नमक कम है, अरे राम 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 राम,
पूरा जीवन ये छोटे से जो टेस्ट बर्ड है वही हमको नचा रहे हैं। देखो संतो, चिंतन करना है, करना कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हम गधे के जैसा खाना खाए, नहीं। एंजॉय फूड बट डोंट बिकम अ स्लेव। हम इसके एकदम गुलाम बन जाते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो यह जो अग्नि है ये इस तत्व को नहीं जला सकता। वैसे ही खाना थोड़ा ठंडा हो गया तो कितना गुस्सा आता है। एक बार हम कहाँ थे, सिक्किम में थे। एक हमारे मित्र है शारदा जी, उनके हम रहते थे। तो उनके जो दादाजी थे बुढ़ाऊ, और उनके घर में काम करने वाले हमेशा पुरुष होते हैं, स्त्री काम नहीं करती। तो जो नौकर लोग थे किचन चलाने वाले, उनको महाराज कह ले। और हम दोनों बैठे जमीन पर फट्टे लगा करके, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर बैठना धर्म की हानि है। ठीक है भाई, गड्ढा खोद के उसके नीचे बैठो, कोई बात। हम बैठे वहां जमीन पर, पता नहीं ये कहां से घुस गया है। जमीन पर बैठना मानी हिंदू धर्म की हानि, कहाँ लिखा है ये? तो हम बैठ गए, अब खाने के लिए बैठे। अब बेचारे ने खाना कर दिया पंडित ने, और इनको आ गया गुस्सा। इतना गुस्सा आ गया कि थाली को फेंक दिया और उसको अपशब्द कह के उठ गए। मैं तो खाने के लिए गया था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने खा लिया। दूसरे दिन फिर बैठे, मैं यही सोच, आज क्या तमाशा होता है। डोंट रिएक्ट, एंजॉय लाइफ। देखो फ्री में कार्टून शो हो रहा है। तो दूसरे दिन फिर गुस्सा कर गए, लेकिन थाली नहीं फेंकी आज, माने गुस्से की लेवल कम थी। तो गुस्सा क्या किया, जब तुम इतना अच्छा खाना बना सकते हो तो कल क्यों नहीं बनाया था? वो क्या पूरा जीवन खाने के ही लिए है कि जगत में और भी कुछ है? देखो संतो, नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपः। इसको पानी गिला नहीं करता, और न शोषयति मारुतः, इसको हवा सुखाती नहीं। माने क्या, ये चार महाभूत और उसके जो तन्मात्र है, जैसे चार महाभूत आकाश को स्पर्श नहीं करते लेकिन आकाश के सिवा हो नहीं सकते, इसी प्रकार से ये जो चार तन्मात्र है, ये जिस तत्व के कारण है वो इन तन्मात्रों से प्रभावित नहीं होता। कैसे? रूप रंग के द्वारा दृष्टि प्रभावित नहीं होती, शब्दों के द्वारा श्रवण शक्ति प्रभावित नहीं होती, राग द्वेष के द्वारा मन प्रभावित नहीं होता, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि के द्वारा हमारा स्वरूप प्रभावित नहीं होता। इसको हमको पहचानना है। इसके लिए भगवन गीता है महाराज। अच्छेद्योयमदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातनः। जो हमारा स्वरूप है ये हमेशा ऐसा ही अच्छेद्य, इसको ना काट सकते हैं, ना गिला कर सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना सुखा सकते हैं। नित्य सर्वगतः, हमेशा ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं इसमें। हाणु दृढ़ है, खंबे के जैसा अचलहा, इसमें कोई चलन वलन नहीं है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। ये सब कहने का तात्पर्य क्या है? नानुशोचितुम अर्हसि, तुमको शोक करने का कोई अधिकार नहीं। हमारे अखंडानंद जी महाराज कहते थे, जो शोक रखते हैं उनको ही शोक होता है। कितनी सिंपल बात है। किसी का भी शौक करो आप, किसी को कपड़े का शौक होता है और वैसे कपड़े नहीं मिले तो शौक हो गया, पता नहीं आज कपड़े नहीं।
इतना तो सारा पहना हुआ है। नहीं, ये साड़ी तो मैं हमारे दादी की शादी की है ये। मुझे ये अंग्रेजों की कई बातें अच्छी लगती है। एक उनकी बात मुझे जो अच्छी लगती है वो ये है, वो शादी के लिए लड़की और लड़का दोनों किराए से कपड़े ले आते हैं। कितनी सिंपल बात है। क्योंकि वो जो साड़ी होती है शादी की, वो 1-2 टन वजन की होगी। तो उसको लेकर के कहाँ जाएंगे, इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के अपने को रहेंगे। सिर्फ एक बार जीवन में। आपको क्या पता है, आजकल कई शादियां होती है, ठीक है 2 बार। इससे बढ़िया बात ये है, किराए पे ले लो, शादी खत्म हो गई और टूट गई तो कोई बात नहीं, उसी को फिर ले लो, पिछला ऐसा बाकी था ले लो। मेक लाइफ लाइट एंड लिव इन द लाइट ऑफ विजडम। तब जाकर के हमने भगवत गीता को पढ़ा है। तो तस्मादेवं विदित्वैनम न शोचितुम अर्हसि। इस अपने स्वरूप को जिसने जाना है वो कभी भी दुखी नहीं होता। जो दुखी नहीं होता वो अन्य को दुखी नहीं करता। इतना ही नहीं, जो दुखी होता है उसको कोई खुश आदमी देखे तो उसको और दुख होता है। आपको क्या है? कुछ भी नहीं। और दुखी होगा। देखो महाराज, अभी हमने जो पढ़ा सुना था ना, ये देवी भुजंग, उसमें एक श्लोक है। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि हे देवी, आपने विनोदाय, केवल टाइम पास करने के लिए, एक को 2 में बांट दिया। माने शिव का जीव बना दिया और खेल खत्म होने के बाद फिर जीव जो है वो शिव हो जाता है। विनोदाय, टाइम पास करने के लिए। तो भगवान ने दुनिया टाइम पास करने के लिए बनाई है, हम क्यों सीरियस हो? ये ड्रामा जो होते हैं स्टेज पर, वो टाइम पास करने के लिए है, उसकी जगह हम सीरियस हो जाते हैं। देखो महाराज, ये दुनिया को सीरियस मत लेना। ऐसी है, ऐसी रहेगी। नानुशोचितुम अर्हसि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुम अर्हसि। यदि तुम ये सोचते हो ये नित्य है तो भी दुखी होने का कारण नहीं। यदि ये मरता है तो मरता है तो मरता है, क्या कर सकते हो? तो तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुम अर्हसि, ये जो शब्द है ना, न शोचितुम अर्हसि, कितने बार आया है। अर्जुन की समस्या क्या थी? वो शोक में चला गया था। देखो, अध्यात्म आनंद की प्राप्ति नहीं है, शोक की निवृत्ति है। हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, हम बेवकूफी का त्याग कर देते हैं। देखो, जो उदाहरण दिया था उस पर चिंतन करो। सूटकेस में बाहर से आकाश नहीं डालते। यदि बहुत भरी है और कुछ नहीं जा सकता तो उसमें जो अनावश्यक है उसको हटा दो। अनावश्यक क्या है? 6 जूते के पेयर। कितने पैर है? 2। अब कम करो ना। नहीं, लेकिन मैंने वो मैचिंग के अनुसार लिए थे, लाल साड़ी लाल पेयर, हरी साड़ी हरी पेयर। कितना खर्चा कर रहे हैं। इनकी जो पर्स होती है ना, पर्स नहीं होती, होल्डर होता है। इसीलिए जहां भी जाएंगे रख दिए तो दुख जाता है। कितना इकट्ठा करेंगे भैया? कम करो, कम करो। तो जितना आप बोझा कम उठाएंगे उतने हल्के फुल्के रहोगे। तो बाहर के जगत में वस्तुओं का बोझा और अंदर के जगत में रिश्तेदारों का बोझा। कितनी सिंपल बात है। तो जब वो कोई व्यक्ति यदि बोझा ढो रहा हो, एक कल्पना करो, कोई एक आध लड़का 12-15 साल का एनआरआई की 3 सूटकेस सर के ऊपर रख करके रेलवे ब्रिज से नीचे उतर रहा हो। कितनी भीड़ भाड़ है अपने भारत में, नीचे उतर रहा हो। उस समय आप उसको रोको और उसको एक जोक बताओ।
वो हंसेगा, वो थूकेगा, वो अपने सर पर इतने बोझे के नीचे वो मर रहा है और आप जोक सुनाते हो उसको। देखो, और जो हल्का फुल्का होगा वो एक आपको और सुना देगा जोक। देखो, इसीलिए अतः चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्य से मृतम। यदि तुम ऐसा कहते हो नहीं इसका जन्म होता है मरता है, तो फिर होने दो, क्या कर सकते हो, है तो है। तथापि तुम महाबाहो नैवम शोचितुम अर्हसि। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, अपने दुखी होने का समर्थन ना करे, ये तात्पर्य है। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। किसी भी हालत में मिजरी को मिजरेबल करो। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्मता है वो मरेगा, जो मरता है वो जन्मेगा। ये अपरिहार्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, इसको क्या कर सकते हैं? है तो है, बस स्वीकार करो। संतो, आध्यात्मिक जीवन इतना सिंपल है जितना ये सांसारिक जीवन सिंपल नहीं है। फिर आपने संसार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कठिन है। हमको कठिन नहीं होता, हमको सिंपल अच्छा लगता है। इसीलिए हम आप सभी गृहस्थों को अपने गुरु स्थान पर रखते हैं। आप तो इतना संसार का बोझा लेते हुए भी सत्संग के लिए समय निकालते हो। हम लोग फुल टाइमर हैं और फिर भी कंप्लेन करते हैं, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है। देखो संतो, जो सन्यासी कंप्लेन करता है वो सन्यासी का कार्टून है। एक बार आदमी को कंप्लेन करने की आदत लग गई तो भगवान तुमने ऐसी दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? तुमको परेशान करने के लिए। सिर्फ कहना आसान होता है, सबसे सिंपल बात है प्रवचन करना। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना। और जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, उदाहरण के लिए डॉक्टर, बड़े स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, ऐसे डॉक्टर लोग कभी भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते। वो कॉलेज में जाकर के पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाना इज द मोस्ट इरिस्पॉन्सिबल जॉब। अब हमने पढ़ा दिया, अब तुम जाओ भाड़ में, मैं अपना चाय पीऊंगा। देखो संतो, इसीलिए तस्मात् अपरिहारार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो ये तो नित्य नियम चल रहा है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। देखो कितनी दृष्टि दी भगवान ने। जगत में कुछ भी निर्माण नहीं होता, कुछ भी मरता नहीं। भूतानि आदिनि अव्यक्तानि, पहले ये दुनिया अव्यक्त है, फिर व्यक्त हो गई, फिर अव्यक्त हो गई। जैसे समुद्र पर लहरें पहले अव्यक्त थी, फिर वो व्यक्त हो गई, फिर अव्यक्त हो गई। समुद्र पर लहरें बाहर से आती है क्या? आभूषणों में, सुवर्ण में आभूषण बाहर से आते हैं? नहीं, सुवर्ण में ही है। कैसे है? अव्यक्त रूप से। वही व्यक्त हो गया तो हमने सुवर्ण को नाम दे दिया कि यह वेडिंग रिंग है तो सुवर्ण ही। इसी प्रकार से हम सभी के सभी परमात्मा स्वरूप है, वही व्यक्त हो रहा है और वही अव्यक्त को प्राप्त होगा। लेकिन हमारा ध्यान समुद्र से हट करके लहरों के तरफ जाता है, लहरों से हट करके उसके नाम रूप के तरफ जाता है, तो हम समुद्र को भी भूल जाते हैं और पानी को भी भूल जाते हैं। यदि हम ये दुनिया के जितने भी रंग रंगीली चीजें हैं उससे हटे तो इंद्रियों पर आ गए, इंद्रियों से हटे तो मन पर आ गए, राग द्वेष से हटे तो मय पर आ गए, मय का त्याग किया
प्रभु चरणों में तो चेतना में आ गए बस। उसके बाद लाइफ इज लिव्ड थ्रू अस, देयर इज नो बडी हु इज लिविंग। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सृष्टि का निर्मिति का कोई भी प्रसंग, निर्माण हुई सृष्टि, इसके लिए नहीं है। सृष्टि का कभी निर्माण नहीं होता, कारण वो अखंड है, अनंत है, अनादि है और ऐसी ही रहेगी, कोई नई बात नहीं। देखो संतो, ये सब विचारों के द्वारा हमारा मन अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना, फिर हमारा जो मन है हमेशा शांत रहेगा। यह ऐसा ही होता है। सह लो, सह लो। जिसने ये सिद्धांत सीख लिया है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। इसको उल्टे प्रकार से हमने आपको बताया है। कैसे? मौज में रहो, जो है उसमें एंजॉय करो ना। एक किसी ने मुझे फोटोग्राफ भेजा था, उसको उस ईयर का वर्ल्ड का बेस्ट फोटोग्राफ करके अवार्ड मिला था। और फोटोग्राफ क्या था? कहीं अफ्रीका के 3-4 बच्चे, या भारत के हो गए, भारत के आदमी बिहार के थे, हाँ बिहार के 3-4 बच्चे छोटे छोटे थे। उसमें से जो बड़ा था उसने एक चप्पल हाथ में ली और सेल्फी लगा रहा है, बाकी के सब हंस रहे हैं। उसके हाथ में फोन नहीं है, टूटी चप्पल है, और अपने को, हाँ अभी हम लोग फोटो निकाले हैं, खुश है। हमारे यहाँ मुझे आईफोन कब मिलेगा? अरे यार दरिद्री, जो है उसमें खुश रहो। कितनी सिंपल बात है। तो छोटा सा बालक टूटी चप्पल को फोन की कल्पना करके एंजॉय कर रहा था। कितनी सिंपल बात है। और ये तत्व इसीलिए आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो यह जो तत्व कैसा है? आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य है। आश्चर्य का तात्पर्य क्या है? आहा आहा चर्या यस्मिन तद आश्चर्य। किसी को भी देख करके हम तारीफ करते रहे, वाह 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 वाह। आश्चर्य, आश्चर्य माने क्या? जो कार्य कारण के परे है। देखो, कोई एक विद्यार्थी 3 बार फेल हो गया, चौथी बार पास हो गया। अच्छा तुम पास हो गए? आश्चर्य। आश्चर्य माने कार्य कारण के परे, जो हमारे लॉजिक में फिट नहीं होता, वो आश्चर्य है। कई बार होता है यार तुम पास हो गए, आश्चर्य है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, और आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः। और ये बड़ा आश्चर्य है कि लोग परमात्मा के बारे में बात करते हैं। दुनिया की बात सब करेंगे, राग द्वेष की करेंगे, अपने काम और क्रोध की करेंगे, परमात्मा की बात करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं। और टाइम भी है क्या? भगवान को ड्यूटी पर लगा देते, भगवान ये काम है जरा पूरा कर देना, मैं जरा जा रहा हूँ। देखो, फिर आश्चर्य वच्चैनम अन्य शृणोति, और यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग तत्व के बारे में सुनने के लिए आके सत्संग में बैठते हैं। बड़ा आश्चर्य है। देखो महाराज, फ्री है ना, कौन चाहता है? कहाँ चाहेंगे हम? वहाँ बहुत बड़ा लाइट बीट हो, उसके बाद वहाँ होगा कि सत्संग के बाद सबको यथेष्ट खाना मिलेगा, भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाएगी इसके लिए, खाने के लिए। सत्संग किसी को नहीं चाहिए। तो 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे यतताम अभिसिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः।
ये बड़ा आश्चर्य है, कैसा सहस्रेषु मनुष्याणाम कश्चित यतति सिद्धे, हजारों में एक आध होता है जो इस मार्ग पर पदार्पण करना चाहता है, और ऐसे जो हजारों होते हैं वो ठीक से समझते हैं, उन्हें उसमें से एक ठीक से समझता है। ऐसे जो ठीक से समझने वाले हजारों हैं वो उस दिशा में, उसमें से एक होता है, उस दिशा में प्रयत्न करता है। और ऐसे जो योग्य दिशा में प्रयत्न करने वाले हजारों होते हैं, एक हाथ होता है जिसको ये तत्व ग्रहण होता है। तो इसका तात्पर्य हमको डराना नहीं, इसका तात्पर्य है कितना कमिटमेंट चाहिए इसके लिए। इसीलिए आश्चर्यवच्चै न मन्य शृणोति, बड़ा आश्चर्य है कि लोग इसको सुनते भी है। और सबसे बढ़िया बात हमको लगी है, श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित, इतना सारा संसार सत्संग किया और फिर भी खाली के खाली, असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः। आपने देखा होगा ये सब। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। उतने में एक बूढ़ा उठा और बाथरूम जा रहा था। अब बुढ़ापे भी समस्या यही होती है कि वो दे कैनॉट होल्ड, तो उनको उठ के जाना ही पड़ता है। जैसे उठ के जा रहा है, अब इसको गुस्सा आता है, कितने बार कहा है। अभी क्या पढ़ा? काम क्रोध और लोभ ये नरक के दरवाजे। बाबा जी नरक के लिए बुक। देखो संतो, एक एक शब्द भगवत गीता का भगवान कृष्ण के अपने जीवन की कहानी है। शिशुपाल ने इतनी गालियां दी भगवान को, लेकिन ये जो अनावश्यक कॉल होते हैं ना, इसको आप कितना भी ऑफ करो, ऑफ नहीं होते, चिपक के रहते। देखो अब इस समय नहीं रहते, अनावश्यक चीजें चिपकती। कृत्वा पेनम वेदन चैव कश्चित। इसीलिए संतो, अध्यात्म जीने के लिए है, और ये 24/7 का धंधा है। ऐसा नहीं पूजा करते समय कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कितनी बार कहा इस समय मत आया करो। तो मैं क्या कह रहा था, मैं त्वमेव। देखो महाराज, देहि नित्यमवद्योहम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसीलिए ये देह के माध्यम से जो प्रकट हो रहा है उसका कभी भी नाश नहीं होता। चाहे आप उसको जीव कह लो या शिव कह लो, जीव का नाश इसलिए नहीं होता कि जीव होता ही नहीं तो कैसे नाश होगा। दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब का नाश होता है क्या? दिखता तो है, होता नहीं। इसी प्रकार से जब डाइवोर्स हो जाती है तो ये दोनों पति पत्नी मर गए क्या? नहीं। हम वहाँ थे जर्मनी में, 2 दिन के सत्संग होने के बाद तीसरे दिन हमने उस अम्मा को कहा, अम्मा टुडे यू आर नॉट ऑल राइट, इज समथिंग रॉन्ग? Swamiji, you catch so fast. I said, yes, I got the extra sensory device. Yes, I am not all well today. What happened? See, I am the one who brought yoga in Germany 25 years before. Then I started a yoga studio here. 20 students I had to take and teach them. Slowly, slowly, every student again opened their own 20 studios, yoga studio. Now there is a dearth of yoga students. Everybody is a teacher. तुमने कहाँ से सीखा? इंडिया से। वहाँ से इम्पोर्ट करो स्टूडेंट्स, वहाँ इंडिया में सब मिलता है, टीचर भी मिलेंगे, स्टूडेंट भी मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे जरा कोई पीने को दे दो। बोले स्वामी जी वो फ्रिज में जो है ना, लेफ्ट साइड का जो है वो
मेरे बॉयफ्रेंड का है और राइट साइड का मेरा है. यू आर नॉट मैरिड? नो, अर्लियर वी आर मैरिड, देन वी आर सेपरेटेड, बट वी आर स्टिल स्टेइंग टुगेदर. अब मुझे बताओ, इससे बड़ा वेदांत क्या हो सकता है? तो ये पति पत्नी कहाँ है? कहीं नहीं है. इसीलिए देही नित्यम अवध्योयम. चाहे अपने आप को जीव समझो, चाहे अपने आप को परमात्मा समझो, आप मरते नहीं, मरने भी नहीं देते. देही सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि. और ये कहानी केवल अपनी नहीं, सबके लिए वही है. न तुम शोचितुम अर्हसि. कितनी बताइए बात है यही. शोक मत करो, शोक मत करो, शोक मत करो. यही साधना है. डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल. डोंट जस्टिफाई दैट यू आर चीटेड बाय समबडी. नो, हमारे जीवन का हर एक अनुभव हमारे उद्धार के लिए भगवान के द्वारा डिजाइन किया गया होता है. केवल हमको ये याद दिलाने के लिए. देखो, सीसीटीवी ऊपर वाला देख रहा है. हमारे लिए जो योग्य है वही होता है. इस सिद्धांतों को ले लो आप, हल्के फुल्के रहोगे. और जितना आदमी हल्का फुल्का होता है उसको कोई फिगर ही नहीं. मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो. स्वधर्म विचावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि. धर्मादि श्रेय युद्धा श्रेयोन्य क्षत्रिय न विद्यते. अब इतने ऊंचे विचार की धारा से भगवान एकदम नीचे आ जाते हैं. देखो, तुम क्षत्रिय हो ना. अब क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर के और कौन सी बढ़िया बात हो सकती है? इसीलिए यह युद्ध का प्रसंग लेकर के तुम्हारे मन में कोई विक्षेप आना योग्य नहीं. कारण क्या है? यदृच्छया चोपपन्न स्वर्ग द्वारम अपावृतम. बिना तुम्हारे प्रयत्न के स्वर्ग का द्वार खुल गया है. क्यों? सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम. जो बड़े भाग्यवान योद्धा होते हैं उनके सामने ऐसा धर्म युद्ध का प्रसंग आ जाता है. तुम तो बड़े भाग्यवान हो. इसीलिए अथ चेत्वमिमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि. और यदि तुमने अपने धर्म का पालन नहीं किया तो तुम्हारा पाप ही पाप होगा और तुम नरक में जाओगे. अब यहाँ से क्या शुरू कर दिया? डराना शुरू कर दिया. पहले समझाया, फिर लॉजिक दिया. अब नहीं मानता तो हाथ में डंडा लो, तुम नरक में जाओगे. कितनी सिस्टमैटिक विचारधारा है, इसको हमको समझना है. नॉर्मली क्या करते हैं हम? मैकेनिक स्वधर्म कीर्तिम जो ऐसा रट रट के उससे करो, वो भी आवश्यक है, टाइम पास हो जाता है. लेकिन उसके अर्थ को ग्रहण करना है. तो तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा. तुम्हारा धर्म और तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी. आगे क्या कहते हैं? अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययान संभावितस्य च अकीर्ति ही वर्णात् अतिरिच्यते. भगवान कृष्ण यदि अपने देश में इस समय होते तो ये श्लोक नहीं कहते. अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम. सभी के सभी लोग तुम्हारी अकीर्ति करेंगे कि देखो ये चोर है, ये इतने साल जेल में रहा, इसने घास खा लिया तो बाकी क्या छोड़ेगा, ऐसा ये चोर है. ये उसकी अकीर्ति होगी अपने देश में. उनको जब जेल से छुड़वा के लाया जाता है तो उनके जो फॉलोअर्स है वो हाथी लेके जाते हैं जेल के बाहर, और जेल में से आया मेरा लाल. भगवान को यदि मालूम होता है ना तो ये श्लोक नहीं कहते. और क्योंकि क्या है? संभावित से जो अकीर्ति, अकीर्ति जो संभावित है, जो शरीफ है, उनके लिए अकीर्ति कीर्ति का प्रॉब्लम होता है. चोरों के लिए कहाँ है? वर्णात् अतिरिच्यते. ये मरण से भी बुरी है. और फिर लोग तुम्हारे बारे में कहेंगे ये डर के भयाद रणाद उपरतम मत्स्यन्ते ताम महारथाः. इसीलिए
सभी के सभी तुमको कहेंगे कि तुम डरपोक हो, तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे और उस समय तुमको बड़ा दुख होगा। इसीलिए ये काम करो, यही युद्ध करो और मरो तो स्वर्ग में जाओगे और जीतोगे तो यहाँ राज्य करोगे। इसीलिए किसी भी प्रकार से तुमको इस युद्ध से उपरत होना योग्य नहीं। पूरे का पूरा यदि आप अध्ययन करो सिस्टमेटिकली तो भगवान ने पहले तत्व की दृष्टि से बताया, फिर धर्म के दृष्टि से बताया और अब आखिरी में आकर के उनको धाक दिखाया, मरो जाओ भाड़ में, मुझे कुछ लेना देना नहीं। इससे हमको क्या सीखना है? आध्यात्मिक साधना हमारे लिए अन्य नहीं कर सकते। समझो हमको कोई बैग नहीं उठा सकती तो हम बोल सकते हैं कि इसको जरा उठा के तो दे देंगे। हमको ये कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती तो हम अपने पत्नी को कहेंगे, हनी डार्लिंग तुम्हारा नाम भी तो हनी है ना, तो ये जो दवाई तुम मेरे लिए ले लो ना। वो डम्बू ले भी लेगी कि तुम्हारा रोग जाएगा नहीं, रोग तुम्हारा है, उसका नहीं है। हमारी साधना हमको करनी है। 3 बातें याद रखना। वी हैव टू लिव आवर लाइफ, वी हैव टू डाई आवर डेथ एंड वी हैव टू हैव आवर ओन स्पिरिचुअल लाइफ। इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं। और ये सिद्धांत जीवन में उतारने का जो महामंत्र, मूल मंत्र है भगवद गीता का, वो इसके बाद का है। इसको हम कल के सत्संग में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।